हेलो दोस्तों, आज मैं सीएनसी का बेसिक प्रोग्राम बताने वाला हूँ। ये मेरा पहला वीडियो होगी यूट्यूब चैनल के लिए। अभी मान लो हम इसको इसी जॉब का बेसिक ओनली फिनिश कट का लाइन प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका वर्क कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। वर्क कोऑर्डिनेट मतलब ये जो सेंटर होता है, हम ऑफसेट लेने के बाद इसको ही ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। ओरिजिन पॉइंट एक्स भी 0.0, जेड भी 0.0, इसको ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। उसके बाद इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। तो हमको इस पॉइंट के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है। इसके लिए ये कॉलम को हम पॉइंट का देते हैं, ये एक्स का और ये जेड का। और पॉइंट नंबर 1 हमारा x0 और z0 होता है, x0 और z0 होता है। पॉइंट नंबर 2 हमारा x होता है 10 और z0 होता है। ये 0 भी है, जितना ऊपर जाए या नीचे जाए वो 0 ही होता है। x होगा हमारा 10 और z 0.0 होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 तक टूल को लेके आना है। वहाँ हमारा x होता है यही 10 ही होगा और z भी माइनस में 10 ही होगा। पॉइंट नंबर 3 x होता है वही 10 और z में माइनस 10 होता है। पॉइंट 0 देना ना भूलिएगा। उसके बाद हमारा टूल काटते हुए यहाँ जाना है पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 क्या है, x 20 और z हमारा उतना ही है 10। पॉइंट नंबर 4 x होता है 20 और z होता है माइनस 10। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आना है। पॉइंट नंबर 5 में आने के लिए x हमारा उतना ही है और z होता है 10 प्लस 10 20। ये हमको इसके साथ प्लस करना है, वो इसलिए है कि हमारा 0 यहाँ है, ये हमारा 0 से 10 तक आ चुके हैं और 10 जाना है, मतलब पहले 10 और 10 20। ये तो x तो वही था और z माइनस 20। उसके बाद हमको पॉइंट नंबर 6 में जाना है। पॉइंट नंबर 6 में जाने के लिए हमारा x होता है 30 और z वही 20 माइनस 20 देना ना भूलिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 हमारा x होता है वही 30 और z होता है और 10 मतलब z भी माइनस 30। यह बस एक बेसिक के लिए है। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है तो आप कहे, मैं किसी भी साइकिल का, किसी भी प्रोग्राम का, किसी तरह का माइक्रो प्रोग्राम हो या टर्निंग बोरिंग साइकिल प्रोग्राम या मैनुअल प्रोग्राम जो भी है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। फानुक मशीन से शुरू करें। अगर फानुक कंट्रोल है तो प्रोग्राम लेटर होता है O से, O0001, मतलब 4 अक्षर का देना पड़ता है। उसके बाद हम सीक्वेंसी नंबर 1 लगाते हैं। उसके बाद ये देना ज़रूरी है G40 G97। ये इसलिए कि कॉम्पेंसेशन अगर हम पहले दिया हुआ है नीचे, किसी वजह से लाइट कट हो गया, किसी वजह से मशीन बंद हुआ, तो वापस शुरू से चलने में प्रॉब्लम ना करे। G40 और G97 होता है, ये सरफेस स्पीड कंट्रोलर को कैंसिल करने का होता है। ये अगर नहीं दिए किसी मशीन में, आपका साइकिल स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आके रुक जाएगा। जहाँ पे स्पिंडल G50 या G92 यूज किया हुआ रहता है वहाँ पे जाके रुक जाएगा, या फिर टारगेट इंडेक्स नहीं होगा। खास करके जो वर्कसेल का जो मशीन है एस मैक्रोमेटिक का, एस डिजाइनर, वो मशीन तो रुकना ही है, इसीलिए ये G97 देना भी ज़रूरी है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा कहीं भी टूल हो G28
U 0.0, W 0.0, ताकि ये हमारा रेफरेंस हो मशीन। उसके बाद टूल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। मान लो हम 1 नंबर टूल सिलेक्ट करते हैं, उसी में हम 1 नंबर का ऑफसेट भी यूज कर लेते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि ऑफसेट भी वही दे, पर ये बेसिकली लोगों को इजीली समझने के लिए 01 देना पड़ता है, पर ये ज़रूरी नहीं। हम ये T01 के साथ 02 भी यूज करें तो हमारा 2 नंबर ऑफसेट में सेटिंग हो सकता है, और होता भी है। इसके बाद हमारा टूल सिलेक्शन हो गया। अभी हम G92 या किसी मशीन में ये G50 हो जाएगा, G50S। मान लो हम इस जॉब के लिए 1000 का RPM यूज कर लेते हैं। M03 G96, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्पीड हमारा 1000 से ज़्यादा कभी नहीं घूमेगा इस टूल के ऑपरेशन में। और G96 ये कटिंग स्पीड है, मैनुअली लोग ऐसे ही यूज करते हैं, तो हम भी वैसे कर रहे हैं। तो आपको किसी को अगर जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला पूरा लिख के समझा दूंगा, इसका स्पीड और कटिंग स्पीड निकालने का पूरा फॉर्मूला। अभी मैं बेसिकली नॉर्मल एक बेसिक दे रहा हूँ। अभी सब कुछ तो हमारा रेडी हो गया। अभी टूल को लेके आना है जॉब के नज़दीक ओनली फिनिश कट के लिए। तो क्या करना है, G00 X हमारा ये 10 है, 10 है तो हम 4-5 mm ऊपर रख देते हैं टूल को। 15.0 और Z 20 mm, Z 20.0। उसके बाद क्या करते हैं, G00 Z 0.0 इसी लाइन में हम कूलेंट भी ऑन कर देते हैं। M08 का मतलब है कूलेंट ऑन। उसके बाद G01 X माइनस वो इसलिए कि ये जो 0 है हमारा, 0 तक अगर हमारा टूल आता है तो सेंटर में पॉइंट छूट जाएगा। वो कैसे? अभी हमारा इंसर्ट जो भी है ऐसा थोड़ा रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस होने की वजह से हमारा ये जो फेस काट के आएगा, हमारा 0 का लाइन अगर ये है तो ये यहाँ तक आता है, तो ये जो कोना बच जाएगा ये सेंटर में पीप जैसा हो जाएगा। इसी वजह से हमको वो अगर 0.8 का इंसर्ट है तो 1.6 नीचे लेके आना पड़ता है, -1.6। मान लो मैं ये 0.8 का इंसर्ट से यूज कर रहा हूँ। इसी कट में हमको फीट यूज कर लेना है 0.2, मतलब इसके एक राउंड में हमारा 0.2 मीटर ट्रेवल हो जाएगा टूल। उसके बाद तो हमारा फेसिंग तो हो गया। अभी 2 mm तक पीछे लेके जाओ, G00 Z 2.0। G01 और G00 इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिए प्लीज़। G00 X यहाँ पे हमको चैम्पर अभी ज़रूरी नहीं, अभी ये ड्राइंग में तो दिखाया नहीं इसलिए इसे ही दे देता हूँ। X 10.0 G01 Z माइनस 10.0। फिर हमारा यहाँ एक्टिव है, वो एक्टिव ले लेगा, ज़रूरत नहीं। G01 X 20.0 G01 Z माइनस 20.0 G01 X 30.0 G01 Z माइनस 30.0। बस हमारा ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, टूल यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या करना है, जनरली G01 X 35.0 इसमें यहाँ पे फीट की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं 0.5 कर देता हूँ। अभी हमारा टूल तो ऊपर हो गया, तो जब काटने के बाद अभी टूल को पीछे लेके जाना है। G00 Z 20.0 यहाँ पे हम पानी ऑफ कर देते हैं, ओके। उसके बाद G28 U 0.0 W 0.0, चाहे तो इसी में स्पिंडल भी ऑफ कर सकते हैं, उससे साइकिल टाइम बचती है। और M01 मतलब ऑप्शन देकर स्टॉप, ऑप्शनल स्टॉप कहते हैं इसको, ऑप्शनल
स्टॉप। M30 मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम, यहाँ ये तो रहता ही है मशीन में, एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है या और कुछ बेहतरीन प्रोग्राम सीखना है या प्रोग्राम के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, जो भी किसी को दिक्कत है वो मैं क्लियर कर दूंगा। मैक्रो प्रोग्राम, साइकिल प्रोग्राम, थ्रेडिंग का डेप्थ, डिग्री, रेडियस, वो सब मैं बताता रहूँगा। और मेरा अगला वीडियो होगा G71 को लेके।